अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जोया। आप देख रहे हैं जोया विद किचन यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड रोल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने मैदे के लिए, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया। 1 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल लेंगे। 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून हम इसमें ईस्ट ऐड करेंगे और 1 चुटकी हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 गिलास हम नीम गर्म दूध का लेंगे। सबसे पहले हम इस मैदे में नमक ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम शुगर पाउडर, उसके बाद हम ईस्ट और कुकिंग ऑयल भी। अच्छे से इनको मिक्स करके अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और साथ में अंडा। अंडा फ्रीज़र का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से हम डो तैयार कर लेंगे। अच्छा से देखिए कितनी प्यारी हमारी डो गूंद हो चुकी है। तो देखिए अब हम इसे प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे और एक गिलास मैंने दूध का लिया था, हाफ ग्लास लगा इसे। तो इसे प्लास्टिक रैप से हम कवर कर देंगे। अब अच्छा से प्लास्टिक रैप से मैंने इसे कवर कर दिया ऊपर से। और सर्दियों के मौसम है सर्दी का, तो इस वजह से हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देंगे। तो बाद में हम रोल बनाना स्टार्ट कर देंगे। माशा से 2 घंटे हो गए, हमारी डो जो सी देखिए क्वांटिटी में डबल हो चुकी है। तो अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग में मैंने चिकन बॉयल ले लिया है, आलू स्लाइस में कटे हुए लिए हैं, जुलियन स्टाइल में कटिंग किए हुए लिए, बंद गोभी लेंगे कटी हुई, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और एक केचप हम लेंगे, चिली गार्लिक सॉस। और ये मेरे पास नमक 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून मेरे पास ओरिगेनो, हाफ टी स्पून मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर है, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह से ऑयल मैंने गर्म कर लिया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज ऐड कर देंगे इसमें। तो आलू ऐड कर देंगे कटे हुए। तो मुझे 4 मिनट हो गए फ्राई करते हुए।
तो अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे और साथ में चिकन बॉइल्ड चिकन भी ऐड करेंगे इसमें। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशा से अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ी देर मैंने पका भी लिया। तो अब हम इसमें ये मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून आपने भर के नहीं लेना, बस नॉर्मली सा लेना है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो अब अच्छे से मसालों की पकाई कर लेंगे और साथ में हम इसमें सॉसेस भी ऐड कर देंगे, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर। ये तीनों चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। इनको पकाते हुए हमें कुछ देर हो चुकी है। अब हम इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे, सोया सॉस सॉरी विनेगर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब हम तीनों चीज़ें ऐड करेंगे, सोया सॉस। तो अब हम अच्छे से मिक्स कर लें। करेंगे तो उससे एक तो जायका नहीं अच्छा आएगा और दूसरी बात तो आपकी जो स्टफिंग है वो ब्लैक सी हो जाएगी। तो अब हम इसमें केचप 2 टेबलस्पून के करीब इसमें केचप से 2 मिनट मज़ीद हो गए मुझे पकाते हुए। तो इस टाइम पे फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और स्टफिंग को ठंडी कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी स्टफिंग जो सी है वो ठंडी हो चुकी है। जो हमने ये डो तैयार की है, तो माशाल्लाह से इक्वल हमने पेड़े बनाने, जैसे एक जैसे ही हमने सारे पेड़े कटिंग कर लेने। अब हम इनके पेड़े बना लेंगे, ऐसे बकाया सभी के भी बना लेंगे। तो माशा से सभी पेड़े मैंने बना लिए। तो अब हम इनको बेल लेंगे। तो माशा से हमने बेल लिया इसे। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी, तो माशा से जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इस पे मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। ये मेरी होममेड मोज़रेला चीज़ है। इसकी रेसिपी मैं पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो इसे अब ऐसे हम करके और जो ये साथ वाले किनारे इनको ऐसे बंद कर देंगे। बकाया सभी भी बना लेंगे। तो माशा से सभी मैंने बना लिए थे। एक ट्रे में मैंने रख के बटर पेपर, अगर आपके पास ना हो, मेरे पास बटर पेपर था तो मैंने ग्रीसिंग करके मैंने ये सभी इसके ऊपर रख दिए हैं। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इस टाइम पे जिस चीज़ में आप बना रहे हैं, इनको बेक कर रहे हैं, उससे आप अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके
उस पर आप जो मैदा होता है वो 1 टेबलस्पून आप उस पर डस्ट करके अच्छे से आप वैसे भी रख सकते हैं। ये मेरे पास एक जर्दी है, सफ़ेदी लेनी, जर्दी लेनी है, और 1 टेबलस्पून मेरे पास दूध है। 1/2 टेबलस्पून हम सिर्फ इसमें ऐड करेंगे। अकेली आप जर्दी भी लगा सकते हैं और अकेला दूध भी लगा सकते हैं। वो अगर आप दोनों मिक्स करके नहीं लगाना चाहते तो आप रखें लगाएंगे, ये बाद में लगाएंगे। इनको अब थोड़ी देर के लिए हम पतीले में राइज़ होने के लिए रख देंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो ये जल्दी से दोबारा से राइज़ नहीं होंगे, तो इसलिए अब हम पतीले में इनको राइज़ होने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह से पतीले में मैंने इनको रख दिया है। पहले से पतीले को मैंने प्री हीट कर लिया था, तो 5 मिनट के लिए हम बस इनको छोड़ेंगे, क्योंकि पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस वजह से ये 5 मिनट में राइज़ हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके, ये देखें क्वांटिटी में ये डबल हो चुके। तो अब हम इस पे ये अंडे और दूध की जो कोटिंग थी वो ऊपर लगा दी थी अच्छे से, और ऊपर से मैंने वाइट कलर के तिल लगाए हैं। अगर आपके पास ब्लैक कलर के भी हो, और वाइट और ब्लैक आप मिक्स करके भी लगा सकते हैं, तो मैंने बस वाइट कलर के लगाए। तो अब हम इसे 30 मिनट के लिए इन्हें बेक होने देंगे स्लो फ्लेम पे। बेक आप चीज़ें कर सकते हैं। तो 5 मिनट पहले मैंने इसका फ्लेम जो सा था ऑफ कर दिया था, और इस पर बटर लगाया था मैंने। तो अब हम इसे पतीले से बाहर निकाल लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो माशा से फाइनली मैंने डिश आउट कर लिए, और देखिए कितने यमी से हमारे बनके तैयार हुए हैं, और जो हमने स्टफिंग ऐड की थी वो कितनी प्यारी अंदर से पक चुकी है। तो माशाल्लाह से अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन को ऑन कर लें मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक जल्द पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो की। अल्लाह हाफिज़।